बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अक्सर लोगों को देखा है इतना बुरा खांसते हुए कि खांस खांस के उनका बुरा हाल हो जाता है। और जब उनसे वजह पूछी जाती है कि क्या आपने कोई इलाज नहीं करवाया, कोई दवाई नहीं ली, तो वो लोग कहते हैं कि आपको क्या ही बताएं कि कितने इलाज करा चुके हैं, कितने डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, कितने हकीमों के पास जा चुके हैं, लेकिन खांसी का कोई इलाज ही नहीं मिल रहा। बलगम रेशा जो सांस की नालियों में है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से वो लोग ना रात को ठीक से सो पाते हैं, ना दिन में कहीं पे भी आराम से जा सकते हैं। कुछ खाना पीना हो तब उनके लिए मसला होता है कि उन्हें इतना सोच समझ के खाना पड़ता है कि उनको बलगम है, रेशा है, खांसी है, और फिर खांसी कर करके उनके गुर्दे भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। और फिर उनके चेस्ट का इतना बुरा हाल हो जाता है कि बस यकीन मानिए कि उन्हें देख के उनको दुआ देने का दिल करता है कि अल्लाह पाक उन पे अपना रहम कर दे और उनको सेहत याबी अता कर दे। ऐसे लोग जो सालों पुरानी खांसी, बलगम, रेशे से परेशान है कि उनकी सांस की नालियों में रेशा है, बलगम बहुत ज़्यादा उन्हें आता है, उनकी खांसी किसी भी तरीके से, किसी भी टोटके से, किसी भी दवाई से जाने का नाम ही नहीं ले रही, और जिसकी वजह से उनकी नींद भी ख़राब रहती है, और नींद ना पूरी होने की वजह से चिड़चिड़ापन भी रहता है, और भी बहुत सारे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं आज एक इंतहाई मुफीद टोटका लेकर आई हूँ कि अगर वो ये इस्तेमाल कर ले तो इसके इस्तेमाल से 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर उनकी सालों पुरानी जो खांसी है, बलगम है, रेशा है, वो ख़त्म हो जाएगा, उनको सुकून मिल जाएगा, उनको आराम मिल जाएगा, उनकी जान छूट जाएगी इतनी पुरानी खांसी से। हमने देखा है कि लोग इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, इतने महंगे महंगे सिरप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इतनी महंगी महंगी गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपके साथ जो मैं टोटका शेयर करने लगी हूँ, जिस चीज़ के बारे में आपको मैं बताने लगी हूँ, वो आपको बआसानी हकीम की दुकान से मिल जाएगी। थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन बहुत इंतहाई सस्ता टोटका है। ज़रूर आजमाइएगा। आपके इर्द गिर्द जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, जवान भी आजकल जो है, जिन्हें इतनी बुरी खांसी लगी रहती है, उनको ज़रूर बताइएगा ताकि उनको आराम मिल सके, उनको सुकून मिल सके। बहुत बुरी खांसी जो लोग करते हैं, उनका खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है। करना आपने क्या है? आपने करना ये है कि आपने हकीम की दुकान पर जाना है और उससे हल्दी मांगनी है। हल्दी, साबुत हल्दी का एक डंडी जैसे कहते हैं ना, खरीद के ले आए जितनी आपको ज़रूरत हो, लेकिन आप थोड़ी सी वो साबुत हल्दी लेकर आ जाएं। घर लाकर उसको आपने, आपके सबके घरों में हावन दस्ता मौजूद होता है जिसमें घर की खवातीन लहसुन, अदरक या बकाया जो मसाला जात हैं वो कूटती हैं अपनी हांडियों में डालने के लिए। वो हावन दस्ता जो है वो निकालें, उसको अच्छे तरीके से धो लें, उसको कूच कूच के अच्छे तरीके से धोएं कि जो मसालों की स्मेल है या लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें जो उसमें कूटती हैं उसकी जो स्मेल है वो उसमें बकाया ना रहे। उसे अच्छे से धो लें, साफ कर लें, देख लें कि उसमें स्मेल तो नहीं आ रही, फिर उसे अच्छे से खुश्क कर लें। जब वो खुश्क हो जाए तो उसमें जो आपने वो हल्दी साबुत खरीदी है हकीम की दुकान से, उसे कूट लें, उसे अच्छे से कूट के बारीक कर लें, और फिर उसे किसी डब्बी में डाल के रख लें। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है? आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले और जो रात का खाना है उससे 1 घंटा पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। और वो इस तरह से करना है कि आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने थोड़ी सी चुटकी हल्दी की लेनी है जो आपने पीसी है, उसको आपने खा लेना है 2-3 पानी के घूंटों के साथ। आपने वो मुंह ज़बान पे रखी, 2-3 पानी के घूंट लिए और बस उसे खा लिया जैसे कोई फक्की खाती है। और उसके 1 घंटे बाद आपने नाश्ता कर लेना है। इसी तरह से रात के खाने से 1 घंटा पहले आपने थोड़ी सी चुटकी हल्दी की ली, जबान पे रखी और 2-3 घूंट पानी के पी लिए, किसी भी जैसे फक्की खाते हैं उस तरह से। आप यकीन मानिए 15 से 20 दिन के इस अमल को करने से पुरानी खांसी, बलगम, रेशा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों में ये ज़रूर बताया है, लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।